बन जाओ, नारायण सेवा में आओ। सुख आए व दुख आए, आशा हो या निराशा, हिम्मत ना हारे हम, जीवन की परिभाषा। अभी भी मेरे मन में आ रहा था, नन्ना मुन्ना बालक टाबर नंग धड़ंगा दौड़े रे, कुण तो माँ का दुखड़ा देके कुण मुखड़ा से बोले रे। ऐसे बच्चों के बीच में भगवान ने काम करवाया। ऐसे बच्चों के उस समय 1986 की बात है, उस समय उनके लिए उस्तरा भी ले जाते थे, कैंची भी ले जाते थे, गंगा तेल ले जाते थे, साबुन ले जाते थे, कपड़े ले जाते थे। उनको पहले बाल काटते थे, नाखून काटते थे। डॉक्टर आर के अग्रवाल साहब हमारे, राम राम बोलो भाई, राम राम बोलो, ऐसे नाखून काटते थे। और फिर उनके सिर के बाल बहुत बड़े हुए रहते थे। कैंची और कंगा लगे हम खुद ही नाई बन जाते थे। हमने तो उनके जब दांतों में बहुत मेल होता था तो अपनी अंगुली से उनके दांतों पे टूथपेस्ट रगड़ते थे, काला मंजन उसमें सरसों का तेल डाल देते थे। बहनों और भाइयों, अपन सब परिवार वाले हैं। सेवा पथ पर जो चले, प्रभु है उनके साथ, इसलिए है मानवी थाम दीन का हाथ। बाबू, जब मैं आपके बीच बैठता हूँ तो रामचरितमानस एक बहुत बड़ा ग्रंथ, जीवन का ग्रंथ, और इस जीवन के ग्रंथ की जब सत्संग करते हैं तो बार बार आता है कि इस देह देवालय को स्वस्थ रखना चाहिए। हमारे भारत में जड़ी बूटियों का विश्व गुरु रहा हुआ है। भारत से ही जड़ी बूटियाँ विश्व में कई जगहों पे गई है। कभी कहता ना भाई, कभी जुकाम हो जावे तो अदरक डाल करके, थोड़ा दूध में अदरक डाल दो, पानी में अदरक डाल के काढ़ा बना दो, थोड़ी लौंग मिर्ची डाल दो, थोड़ी काली मिर्ची डाल दो। तो ये अदरक का प्रयोग जैसे बहुत अच्छा रहता है, जैसे हल्दी अपने घरों में अवेलेबल रहती है, उपलब्ध रहती है। हल्दी इन्फेक्शन को मिटाने के लिए बहुत अच्छी है। बिल्कुल गुरुदेव, और ये ईश्वर की कृपा होती है कि मनुष्य को बचा लिया। लेकिन कुछ घरों में कुछ ऐसी कंडीशंस हो जाती है गुरुदेव, ईश्वर की कृपा भी होती है लेकिन वहाँ भी विवाद हो जाते हैं। एक प्रश्न आया है गुरुदेव, इंदौर के पास से आया है, ये धार से। एक ये प्रश्न गुरुदेव, एक बहू ने लिखा है, उनका लिखना है कि मेरे अंतरजातीय विवाह किया, इस घर में आई हूँ, सास ससुर का पूरा ख्याल रखती हूँ, सब कुछ निभाती भी हूँ, लेकिन अब पता नहीं क्यों मेरी सास मुझे अपनी बेटी नहीं बना पा रही है और पड़ोस की महिलाओं के पास जाके दिन भर मेरी निंदा करती हैं, बुराई करती हैं। ऐसा नहीं करना चाहिए ना। जब आपकी बहू अंतरजाति में क्या फर्क पड़ता है भैया। माता जी, सासू माता जी हैं, मानव मात्र एक समान, नर और नारी एक समान। जब कहते हैं जाति वंश सब एक समान है, हाँ, जाति अर्थ के क्षुद्र हम पर लड़ना केवल पशुता है। जहाँ नहीं माधुर भाव है वहाँ कहाँ मानवता है। जब इस तरह की भावना होती है तो अंतरजातीय विवाह हुआ तो हो गया, आपकी बहू हो गई, आपकी बेटी हो गई। हाँ, बहू और बेटी तो एक शरीकी होती है। आज से परिवर्तन कर लो और कभी भी बुराई नहीं करना चाहिए। जब आपके मन में आती है तभी तो वाणी से प्रकट होती है ना। मिटे न मन का क्लेश लाला, आज ही मिटा लो। उस बहू को छाती से लगा लो, उसको कहो आज से इस शिक्षण से आप मेरी बेटी समान हो, आपका दुख मेरा दुख है। देखो, बहू हो तो भी उसका कभी माथा दुखता है, आप सास हो तो कभी आपका पेट दुखता है। ये देह देवालय तो भगवान ने लगा रखा है। ये किडनियाँ तो जैसी सासू माता आपके दोनों भगवान ने किडनी दिए, वैसे आपके बहू रानी के भी दिए। फर्क क्या है? सब में राम समाया है। जित देखी तो त्यों ही त्यों, कीड़ी में तू, हाथी में तू, हाँ, कड़ी नाम लिखू कंकोत्री।
हरि तेरा नाम हजार। तो लाला लाली भाइयों बहनों, मैं आपके पास इसीलिए आता हूँ कि श्री राम कथा के माध्यम से हम अपने मन में सुख शांति ला सके, अंतर मन में सद्भाव की पावन गंगा बहा सके, जिससे कि पाप पंख की कलुषित रहकर नहीं एक क्षण को रह सके, और हम भी अपना घमंड तोड़े। इसलिए कहते तू भी टूटे मैं भी टूटूं, एकमात्र सब प्रभु ही प्रभु हो। ये आजकल तो बड़ा सुनने में आता है कि जो जो बच्चे बड़े हो जाते हैं और हम पढ़ा लिखा के उनको बहुत ऊंचा बना देते हैं, विदेश चल जाते हैं, माँ बाप ही उनकी बहुत ऊंचाई तक पहुंचाते हैं, फिर माँ बाप को ही नहीं समझते हैं। तो ये तो बहुत बड़ी विडंबना है कि हमारे को दुख है इस बात का, पर इसमें दुख नहीं करना चाहिए। आशा ही दुख का मूल है, जहाँ आशा करी वहीं दुख हुआ। तो हम शुरू से सोच लें कि हमारा कर्तव्य किया हमने, पूरा हो गया, हम तो फ्री हो गए, हमारे बच्चे भी अपने लक्ष्य में चल रहे हैं और हम भी फ्री हो गए। तो हम खुश रहना चाहिए। बच्चे ये कई माता जी से बात होती है तो क्या फ़ोन पे तो बहन जी आजकल बात भी नहीं करे, फ़ोन भी नहीं आवे, कई बतो कई हो गयो, अब बात भी नहीं करे, पहले तो बात भी करता, अब बोला भी कोनी। तो दुख तो होवे, लेकिन आपको कहना सही है, दुख तो हो ही है, पर ये दुख न कम क्या करा कि आप यूँ करो कि मारा अठे नारायण सेवा में आया करो। तो इतना बच्चा है जो आपने मम्मी जी माता जी क्योंकि बहुत लाड करी, और आप भी मैंने बहुत लाड करो। हम क्या छोटे बच्चे थे, हम भी अपने बच्चे को बहुत प्यार किया, पर उनकी भी कोई गलती नहीं है, वो भी उनके भी बच्चे हो गए, तो वो बड़े होके अपने लक्ष्य के लिए चले गए। तो हमें आशा नहीं करनी चाहिए और खुश रहना चाहिए, आपको दुख महसूस ही नहीं होगा। एक बहुत सुंदर बात और आती है। एक दो भाई थे, रत्न और प्रयत्न। दोनों भाई एक घर में थे, बड़े अच्छे दयालु किस्म के भाई थे। बाहर से एक भिक्षा लेने के लिए एक व्यक्ति आता है, दरवाज़ा खटखटाता है। रत्न दरवाज़ा खोलता है, वो कहते हैं भिक्षाम देहि। तो रत्न और प्रयत्न मछलियाँ पकड़कर अपना गुजारा करते थे। वो समुद्र के किनारे रहते थे, उनके पास और कोई दूसरा रास्ता नहीं था, इसलिए मछलियों के सहारे उनका जीवन गुजर बसर होता था। रत्न ने कुछ मछलियाँ जो पकड़ी थी वो उस भिखारी को दे दी, उसके आज के भोजन की व्यवस्था हो गई। वो व्यक्ति चला गया। 3 दिन बाद फिर से दरवाज़ा खटखटाता है। अब रत्न नहीं खोलता, प्रयत्न खोलता है। प्रयत्न जैसे ही दरवाज़ा खोलता है और उसे देखता है कि वो भूख से बिलख रहा है, तो प्रयत्न अपनी मछली पकड़ने के यंत्रों को लेकर उस भिखारी के साथ समुद्र के तट पर पहुंच जाता है। उसे यंत्र जितने भी हैं, उसके जो भी लकड़ी और धागा और आप जानते हैं क्या क्या चीज़ें होती है, वो देने के बाद उसे सिखाता, उसे ट्रेन करता है कि किस प्रकार से मछलियाँ पकड़ी जाती हैं। उसे बहुत देर तक, बहुत समय लगाकर उसे प्रशिक्षित कर देता है कि इस प्रकार से तुम अपना गुजारा बसर कर सकते हो। वो प्रशिक्षित हो जाता है, प्रयत्न अपने घर आ जाता है। कुछ समय बाद अर्थ है वर्षों बाद, 10-15 वर्ष बाद उस गांव में ये सूचना मिलती है कि बहुत धनाढ्य व्यक्ति इस गांव में आ रहा है। उसके आतिथ्य सत्कार की नाना प्रकार की व्यवस्थाएं होती है। और जब व्यक्ति आता है तो सबसे पहले पूछता है मुझे रत्न और प्रयत्न कहाँ मिलेंगे। रत्न और प्रयत्न जब उसके पास जाते हैं तो पूछता है कि आपने मुझे पहचाना? बोले नहीं। बोले मैं वही भिखारी हूँ जो तुम्हारे घर पे आता था, मेरे पास खाने को दाना नहीं था, तुमने रत्न ने मुझे कुछ मछलियाँ दी थी, उससे मेरी व्यवस्था हुई थी, प्रयत्न ने मुझे काम सिखा दिया था। तो प्रयत्न को वो बहुत सारी स्वर्ण मुद्राएं हाथ में देता है कि मेरी तरफ से तुमने जो मेरी मदद की उसका छोटा सा प्रतिफल। तो रत्न को बुरा लगता है। रत्न कहता है कि मैंने भी तुम्हारी मदद की थी,
मैंने भी तुम्हें तुम्हारी भूख को शांत करने के लिए मछलियाँ दी थी। तो वो अपनी एक छोटी सी सोने की चैन गले से निकाल कर रत्न को भी देता है। तो रत्न समझ नहीं पाता, बोले प्रयत्न को इतना सब कुछ, मुझे केवल इतना सा, ऐसा क्यों? तो वो जो धनाढ़ व्यक्ति जो पूर्व में भिखारी था, वो कहता है कि तुमने एक दिन की व्यवस्था की मेरे भोजन की, और प्रयत्न ने मुझे इस प्रकार का काम सिखा दिया कि मेरे जीवन भर की व्यवस्था हो गई भोजन की। मेरा नाम बीरमा राम है, जिला जालोर है, तहसील मेरा चांचोर है और छोटा सा मेरा गांव है जाकाल, वहीं के रहने वाला हूँ। मजदूरों को नाश्ता पानी लेके जाना था, बाइक पे गया, वापस आने पर मेरा एक्सीडेंट हो गया, तो मेरा पूरा पाँव ये चला गया था। मेरा भाई मेरे साथ में उधर काम कर रहा था, उसको फ़ोन करके बुलाया उसने, तो हॉस्पिटल लेके गए। हॉस्पिटल जाने के बाद मैं 6 महीने हॉस्पिटल में रहा, देखभाल मेरा बड़ा भाई करता था। घर आने के बाद ऐसा लग रहा था कि मैं चल नहीं पाऊंगा कभी। फिर मुझे बताया कि नारायण सेवा संस्था में अच्छा पाव बनाते हैं, एड्स मिला और मैं एड्स से यहाँ पे आ गया। अभी मेरा पाव बना है, अभी बहुत अच्छा काम भी कर लेता हूँ, चल भी सकता हूँ, अभी मैं सारा काम कर देता हूँ। धन्यवाद नारायण सेवा संस्था में खूब मैं इसका आभारी हूँ और सबकी सेवा के लिए हाथ जोड़ के विनती करता, ऐसे ही सेवा चालू रहे। इस सेवा के तीर्थ में जहाँ नर में नारायण का दर्शन हो, नर को नर ना समझा जाए, नारायण समझा जाए, और फिर उसकी सेवा, ये जो स्वयं को बांटने की प्रक्रिया, कोई धन दे देगा पर अपना जीवन दे देगा, ऐसे समर्पित मूर्तिमंत समर्पण के देव आज यहाँ विराजे हैं। मैं बहुत बहुत शुभकामनाएं आशीष देती हूँ और आपके तप को प्रणाम करती हूँ। चल